लेकिन वो उसे देखता है, गहरी ऑलमोस्ट हेल्पलेस नजर से। तुम्हारी तरफ खिंच जाता हूं, चाहकर भी नहीं रुक पाता। कियारा का दिल पिघल गया। वो एक कदम आगे बढ़ती है। अब दोनों के बीच सिर्फ कुछ इंचेस की दूरी। कियारा, तो रुकना मत, क्योंकि मैं कहीं नहीं जा रही हूं। आरव ने उसका चेहरा देखा, उसकी सिंसेरिटी, उसकी सॉफ्टनेस, सब कुछ उसके दिल में उतर गया। वो एक पल को उसकी आंखों में देखता रहा और फिर धीरे से उसकी हाथ पकड़ लिया। पहली बार बिना किसी मजाक या प्लेफुलनेस के। एक सिंसियर, क्वाइट टच जो कह रहा था, मैं तुम्हें लूज नहीं करना चाहता। और यही से उनका रिश्ता एक नई गहराई में उतर गया। चैप्टर 26, अनकही बातें, अनजाना डर। कियारा शाम की कॉफी लेकर ऑफिस के टेरेस पर बैठी थी। सर्द हवा चल रही थी, बादलों के बीच डूबता सूरज और उसके अंदर अजीब सी बेचैनी। आरव सुबह से ठीक तरह से बात नहीं कर रहा था। न कोई बहाना, न कोई एक्सप्लेनेशन, बस दूरी। उसके फोन पर मैसेज की स्क्रीन चमकती है। अरुणा आंटी, कियारा की माँ। बेटा, सब ठीक है न? सुबह से मन घबराया हुआ है। कियारा खुद भी घबराई हुई थी, लेकिन माँ को क्या बताती। उसी समय टेरेस का दरवाजा खुलता है। आरव आता है। आरव, तुम यहां हो? पूरे दिन तुम्हें ढूंढ रहा था। कियारा, चेहरा घुमाकर। क्यों? जो बात करनी थी वो तो तुमने की नहीं। आरव उसकी बगल में बैठता है, पर थोड़ा दूरी पर। आरव, कियारा, मेरे दिमाग में बहुत उलझन है। शायद इसलिए अनजाने में दूर हो रहा हूं। कियारा सीधा उसकी आंखों में देखती है। कियारा, क्या चीज तुम्हें इतना डराती है? आरव। कुछ सेकंड लंबी चुप्पी। हवा अचानक तेज हो जाती है। आरव, मैं तुम्हारी आदत बनता जा रहा हूं। उसकी आवाज धीमी, टूटी हुई। कियारा, और इसमें डरने वाली क्या बात है? आरव, मुझे डर है कि कहीं मैं तुम्हें भी खो न दूं। कियारा उस पर झुकती है, पहली बार उसे सीने से लगाती है। एक लंबे शांत गले लगने के बाद। कियारा, मैं कहीं नहीं जा रही, जब तक तुम खुद मुझे दूर नहीं कर देते। वो मुस्कुराता है। हवाएं शांत हो जाती हैं। शहर की हल्की रोशनी दोनों पर गिरती है। यहां दोनों के बीच पहली बार सुकून उतरता है। चैप्टर 27, धीमी बारिश और धीमे इशारे। अगले दिन प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन के लिए दोनों एक साथ दूसरे शहर जा रहे थे। रेलगाड़ी की खिड़की के बाहर हल्की बारिश। कियारा किताब पढ़ रही थी, आरव उसे चुपचाप देख रहा था। कभी उसकी उंगलियों को, कभी उसके बालों को, कभी उसके एक्सप्रेशंस को। कियारा, बिना देखे। जब से बैठे हैं बस मुझे ही देख रहे हो? आरव चौंक कर। क्या करूं? दृश्य सुंदर है। कियारा, दृश्य? मैं सीनरी थोड़े हूं। आरव, तुम उससे भी ज्यादा खूबसूरत हो। कियारा ब्लश करती है, पर किताब में नजरें गड़ा देती है। ट्रेन धीमी होती है, अचानक झटका लगता है, कियारा का हाथ फिसलता है और वह सीधे आरव के कंधे पर गिर जाती है। उसकी सांसें उसके गले पर। आरव बिल्कुल फ्रीज। कियारा, सॉरी। आरव, रहने दो, अच्छा लग रहा है। कियारा धीरे से फिर सिर उसके कंधे पर रख देती है। आरव की उंगलियां उसके हाथ तक पहुंचती हैं और धीरे धीरे उसे थाम लेती हैं। कियारा,
तुम बदल रहे हो। आरव, तुम्हारे पास कोई भी बदल जाए। दोनों चुपचाप बैठे रहते हैं। ट्रेन की धुन, बारिश की खुशबू और दिलों की धड़कनें सब एक जैसा रिदम पकड़ लेती हैं। चैप्टर 28, तुम अगर डगमगाओ मैं संभाल लूंगा। प्रेजेंटेशन सफल हुआ। रात को होटल के लॉबी में कुछ मेहमान म्यूजिक बजा रहे थे। हल्की लाइटें, रोमांटिक माहौल। कियारा देर रात अकेली खाना लेने गई। तभी अचानक भीड़ में उसे पैनिक अटैक आने लगता है। आवाजें तेज, रोशनी धुंधली, सांसें भारी। वह पीछे हटती है। कियारा। आरव दौड़कर आता है। वह उसका चेहरा अपने हाथों में लेता है। आरव, मेरी तरफ देखो, मेरी आवाज सुनो। सांस अंदर, बाहर, बस। कियारा उसकी पकड़ में धीरे धीरे शांत होती है। आरव उसे होटल गार्डन में ले जाता है। चांदनी, ठंडी हवा और हल्की बारिश की बूंदें। कियारा उसके कंधे पर सिर टिकाए रो रही थी। कियारा, मैं स्ट्रांग दिखती हूं, लेकिन अंदर से टूट जाती हूं। आरव, और तुम टूटोगी तो मैं संभाल लूंगा। तुम अकेली नहीं हो अब। उसका हाथ उसके हाथ पर, उसका भरोसा उसके भरोसे पर। कियारा हल्का सा हंसती है, आंसू पोंछते हुए। कियारा, किसने कहा कि मैं तुम्हें छोड़ने वाली हूं? वो मुस्कुराता है और पहली बार उसे माथे पर छोटा, कोमल किस देता है। चैप्टर 29, तुम्हारी मुस्कान मेरी कमजोरी। अगली सुबह दोनों साथ ब्रेकफास्ट कर रहे थे। कियारा की हंसी लगातार आ रही थी, क्योंकि आरव उस पर कुछ कुछ मजाक कर रहा था। आरव खुद को रोक नहीं पा रहा था। वह उसे ऐसे देख रहा जैसे पहले कभी किसी को नहीं देखा हो। कियारा, कौन सी दुनिया में खोए हो? आरव, तुम्हारी मुस्कान में। कियारा फिर ब्लश। आरव और करीब आ जाता है। आरव, कल रात जो किस था, वो सिर्फ फॉर्मल था। कियारा धीमे। फिर? आरव, आज एक प्रॉपर वाला डिजर्व करती हो। वो धीरे से हाथ बढ़ाता है। कियारा नजरें झुका लेती है। कियारा, शायद अभी नहीं। आरव तुरंत पीछे हटता है, बहुत जेंटल ढंग से। आरव, ठीक है, जब तुम रेडी हो। मैं हूं। कियारा चौंकती है। उसने पहली बार किसी को इतनी समझदारी दिखाते देखा था। उसी शाम कियारा अचानक आगे बढ़ती है और उसके गाल पर किस करती है। आरव स्टन रह जाता है। कियारा, ये? कल रात वाले फॉर्मल किस का आंसर समझ लो। वो हंसते हुए भाग जाती है। आरव वहीं खड़ा मुस्कुराता रह जाता है। चैप्टर 30, दिल बोलता है पर जुबान नहीं मानती। दोनों वापस दिल्ली आ जाते हैं। ऑफिस में सबको वाइब समझ आने लगी थी। लोग फुसफुसा रहे थे, कुछ तो चल रहा है। कियारा मीटिंग में थी, अचानक आरव अंदर आया। कियारा नर्वस हो गई। सबके सामने नजरें मिलने पर दोनों ब्लश कर गए। मीटिंग के बाद कियारा उसे कॉरिडोर में रोकती है। कियारा, क्या कर रहे हो? सबकी नजरें। आरव, तो क्या? मुझे तुम्हें देखने से कौन रोक सकता है? कियारा, तुम इम्पॉसिबल हो। आरव उसे दीवार की तरफ हल्का सा घेरता है, पर बहुत रिस्पेक्टफुल डिस्टेंस रखते हुए। आरव, इम्पॉसिबल? पर फिर भी तुम्हारे पास ही रहता हूं न। कियारा उसकी आंखों में देखती है, पहली बार इतनी गहराई से। कियारा, मुझे डर लगता है।
कि कहीं यह सब टूट न जाए। आरव उसके चेहरे के पास आता है, फुसफुसाते हुए। आरव, अगर टूटने का डर है तो चलो इसे मजबूत बनाते हैं। कियारा सांस रोक लेती है। उनके बीच की हवा गर्म हो जाती है। दोनों के दिल कन्फर्म थे, पर जुबान अब भी नहीं बोल रही थी। ये वो फेज था जहां प्यार अपनी जगह बना रहा था, पर इकरार की हिम्मत अभी भी कम थी। चैप्टर 31 विराज का वार्निंग। ऑफिस की शाम। हल्की बारिश कॉरिडोर की रोशनी कांच पर गिरकर सोने जैसी चमक बना रही थी। कियारा प्रोजेक्ट फाइल्स लेकर निकलने ही वाली थी, तभी पीछे से एक गहरी आवाज आई। मिस सिंह। वो मूर्ति है। आरव का बड़ा भाई विराज वहां खड़ा था। ऊंचे कद के साथ शांत, सख्त चेहरे वाला वो आदमी किसी भी कमरे की हवा बदल सकता था। कियारा थोड़ा नर्वस हो गई। कियारा जी, आप? कुछ चाहिए था? विराज धीरे धीरे आगे आया। उसकी आंखें बेहद ध्यान से, जैसे कियारा की आत्मा तक पढ़ रही हों। विराज, मुझे आरव के बारे में आपसे बात करनी है। कियारा का दिल एक पल को धड़का। क्या आरव ने कुछ बताया? क्या कोई गलती? विराज बहुत सीधे तरीके से बोला। आपको आरव पसंद है ना? कियारा एकदम चौंक गई। कियारा, मैं? ये कैसा? विराज शांत, स्ट्रेट क्वेश्चन, स्ट्रेट आंसर। कियारा हकला गई। वो झूठ नहीं बोल सकती थी। कियारा, मुझे लगता है हाँ, पर वो कॉम्प्लिकेटेड है। विराज थोड़ा और पास आया। कॉम्प्लिकेटेड नहीं, ब्रोकन। उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जिसे सुनकर शरीर सिहर जाए। विराज, आरव ने बहुत कुछ झेला है जो उसने शायद आपको नहीं बताया। वो बाहर से हंसीमजाक लगता है, पर अंदर से बहुत डरता है, किसी को भी खोने से। विराज अपनी घड़ी की तरफ देखता है, फिर धीरे से कहता है, उसे संभाल पाओगी? ये सवाल कियारा के दिल पर किसी ताले जैसा पड़ा। कियारा, अगर वो मुझे अंदर आने देगा तो शायद हाँ। विराज ने पहली बार हल्की सी मुस्कान दी। तो कोशिश करना, क्योंकि वो इजाजत सिर्फ आपको देगा, किसी और को नहीं। कियारा की सांसें गहरी हो जाती हैं। विराज चला जाता है। कियारा वहीं खड़ी रह जाती है। दिल में एक डर और एक उम्मीद। चैप्टर 32 बारिश वाली कॉन्फेशन। ऑलमोस्ट रात हो चुकी थी। काम खत्म करके बाहर निकली ही थी कि बारिश तेज होने लगी। छतरी नहीं थी। अचानक पीछे से कार की हेडलाइट्स चमकीं। आरव कार रोके खड़ा था। आरव, कम, वरना तुम अपने घर नहीं, सीधे अस्पताल पहुंचोगी। कियारा मुस्कुराई और बैठ गई। कार चल रही थी। खिड़की पर पानी की बूंदें, अंदर धीमी सर्द हवा और रेडियो पर धीमा रोमांटिक गाना। कुछ मिनट की चुप्पी के बाद, आरव, तुम कुछ सोच रही हो, बोलोगी नहीं? कियारा उसकी तरफ देखती है। कियारा, विराज से बात हुई आज? आरव ने अचानक ब्रेक लगा दिए।